एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट वाइफ व्लॉग्स। तो जी कैसे हो आप लोग? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो जी फिर से सारी जिम्मेदारियां अपने घर की शुरू हो गई हैं, घर के काम शुरू हो गए हैं। क्योंकि मैं एक दिन पहले मम्मी के यहाँ से आई थी और रात को आई थी मैं डिनर करने के बाद। और फिर डिनर करने के बाद फिर हम लोग आते ही जो है सो गए थे। तो नेक्स्ट डे का व्लॉग है ये, अगले दिन का। तो सबसे पहले जब मैं घर में आई ना, इतनी धूल वगैरह मुझे दिखाई दी। इतना मतलब घर गंदा था ना, मतलब लग भी नहीं रहा था कि 10-11 दिन का घर गंदा है। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं 1 महीना करीब मैं छोड़ के गई हूँ घर को। तो जी बस इसीलिए मैं सुबह उठी और फिर उसके बाद पूरा काउंटर टॉप साफ़ किया। थोड़ा वैसे हल्की हल्की किचन साफ़ करी। फिर उसके बाद नाश्ता बनाया और सब्जी और पराठे बनाए थे, आलू की सब्जी और पराठे। और इसीलिए मैंने बनाए थे ये, क्योंकि आज मुझे पूरे दिन घर की क्लीनिंग करनी है, मशीन भी लगानी है क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े थे। और हस्बैंड के भी ना 10-11 दिन के कपड़े इकट्ठे हो रखे थे। तो बस इसीलिए सबसे पहले मैंने सोचा कि क्यों ना किचन का काम सबसे पहले मैं ख़त्म करूं, फिर उसके बाद ही जो है मैं बाकी काम शुरू करूंगी। तो वहाँ पर जो है सारा नाश्ता वगैरह खाने का काम मेरा ख़त्म हो चुका था। बर्तन साफ़ कर लिए मैंने और किचन भी पूरी मैंने साफ़ कर ली। और अब मैं लग गई मशीन में। तो मशीन में कपड़े डालकर और जो भी कपड़े जो है बाहर रखे हुए थे गंदे, सारे ढूंढ ढांड के मैं लेके आई हूँ कपड़े। और एक बार में नहीं, ये 2 बार में कपड़े धुलेंगे। इतने ज़्यादा कपड़े थे क्योंकि हमारे भी थे। 2 दिन से मैंने मम्मी के अभी कपड़े नहीं धोए थे, तो हमारे भी कपड़े थे और हस्बैंड के भी थे। बेडशीट वगैरह भी मैंने निकाली थी। और सुबह मैंने जब पराठे और सब्जी का नाश्ता मैंने बनाया ना, और मैंने कहा वही जो है मैं गरम गरम रोटी उसी सब्जी से हम लोग दोपहर में भी खा लेंगे। क्योंकि सफाई का काम मेरे पास इतना ज़्यादा था कि जो है दोपहर में स्पेशल लंच नहीं बन पाता। तो बेटा भी यही कह रहा था कि मम्मी पराठा सब्जी का नाश्ता वो पसंद ही नहीं करता है, तो उसको अलग जो है जो हम सुबह खाते हैं ना वो दोपहर में रिपीट नहीं करते हैं, वही दोपहर में हम लोग नहीं खाते हैं। तो बस वही कह रहा था मम्मी क्या तुम दोपहर में मैं नहीं खाऊंगा ये, दोपहर में कुछ और बना लेना चावल वगैरह। मैंने कहा नहीं, आज तो बस मेरे पे बहुत सारा काम है, तो इसीलिए जो है बस यही दोपहर में भी यही खाना पड़ेगा। गरम गरम रोटी सेक दूंगी, बस यही सब्ज़ी दोपहर में खानी पड़ेगी। तो बस उसको ज़बरदस्ती मैंने 2 पराठे खिला दिए थे, दूध भी मैंने उसे दे दिया था और वो थोड़ा सा अपने स्कूल का काम करने के लिए बैठ गया था। तो अभी 2-3 दिन बाकी थे उसके स्कूल खुलने में, और इसीलिए हॉलीडे होमवर्क हम लोग करके गए थे। मैं क्या करके गई थी, वो अपना पूरा कंप्लीट करके गया था हॉलीडे होमवर्क। इसीलिए मैंने लास्ट का टाइम रखा था मम्मी के यहाँ जाने का। तो 15-20 दिन उसने अपना हॉलीडे होमवर्क ही फिनिश किया था। तो जी डाइनिंग रूम साफ़ मैंने कर दिया था, क्योंकि डाइनिंग रूम के चेयर वगैरह पे इतनी डस्ट थी ना। तो डाइनिंग टेबल पे भी जैसे ये हस्बैंड ने खाना खा के कर तो देते थे साफ़, लेकिन फिर भी जो है हम लोगों की तरह तो नहीं कर पाते हैं कॉलिन वगैरह से अच्छी तरीके से। तो डाइनिंग रूम साफ़ करने के बाद अब मैं आ गई हूँ बेडरूम में। तो एसी वगैरह के ऊपर इतनी ज़्यादा धूल थी, बल्कि बारिश वाला मौसम हो रहा है, बीच बीच में बारिश भी हो रही है, लेकिन फिर भी पता नहीं कहाँ से धूल मिट्टी इतनी जो है घर में आ गई ना। तो लग भी नहीं रहा था कि 10-11 दिन का गंदा है ये। तो उधर बेडशीट भी मैं मशीन में डालाई थी, उसके बाद ही मैंने डस्टिंग शुरू की थी पूरे घर की। और 10-11 दिन के लिए ना मैं मेड लगा के गई थी झाड़ू पोछे के लिए। और क्योंकि हस्बैंड तो करेंगे नहीं झाड़ू पोछे का काम, वो नहीं करते हैं, पीछे से झाड़ू भी नहीं लगाते हैं, इसीलिए 10-11 दिन के लिए मैं मेड लगा के गई थी। और मेड भी जो है नीचे फ्लोर ही साफ़ करती हैं, उनको कोई मतलब ही नहीं है कि अपना जो है डस्टिंग वगैरह करें। और हस्बैंड भी जो है उन्हें टोकते नहीं है कि मतलब कि ऐसा क्यों कर रही हो, वैसे क्यों कर रही हो, ऐसे कर दो वैसे कर दो, बस जैसे कर रहे हैं वैसे ही ठीक है। ये लोग तो ये चीज़ तो हम ही लोगों को देखना पड़ता है। तो जी यहाँ पर पूरा बेड के पीछे से अच्छी तरीके से पूरा मैंने कूड़ा निकाला है। और छोटे छोटे जो जाले होते हैं ना, और डस्ट होती है, जो धूल मिट्टी वगैरह होती है, बस वो बारीक कूड़ा था
बेड के पीछे और ये स्टूल के पीछे जो है, तो पूरा जो है मैंने अच्छी तरीके से आज पूरे घर की झाड़ू लगाई है, चीज़ें हटा हटा कर। और इस टाइम ना गर्मी भी इतनी ज़्यादा हो रही है कि उमस वाली गर्मी हो रही है, तो इसीलिए मैंने जो है पहले सबसे पहले किचन का काम ख़त्म किया था। मैंने कहा पूरे घर की क्लीनिंग करके सीधे बाथरूम में जाऊंगी नहाने के लिए, और फिर उसके बाद कुछ भी काम नहीं होता है। और क्लीनिंग का काम तो जितना छेड़ो उतना ही कम है, ख़त्म ही नहीं होने को नाम लेता। मतलब क्लीनिंग करते रहो बस। लेकिन मैंने ना आज उतनी ही क्लीनिंग करी थी जो मुझे बाहर जो डस्ट दिखाई दे रही थी, बाहर जो गंदा दिखाई दे रहा था, केवल मैंने उतना ही साफ़ किया था। और ये बेडशीट भी मैंने चेंज कर दी है। ये न्यू बेडशीट आज मैंने बिछाई है फर्स्ट टाइम ही। तो बस ज़्यादा मैंने क्लीनिंग का नहीं किया था, बस पूरे घर की क्लीनिंग मैंने उतना ही किया था कि जहाँ जहाँ मुझे पूरा बाहर से डस्ट दिखाई दे रही थी, बस उतना ही मैंने साफ़ किया था। नहीं तो अगर थोड़ा थोड़ा करके डीप क्लीनिंग करूँगी, कभी ड्रेसिंग की कर ली, कभी किचन की एक रैक कर ली, कभी दूसरी रैक कर ली, इस तरीके से मैं किचन पूरे घर की क्लीनिंग भी करूँगी मैं धीरे धीरे। तो बस अब ना जब मैंने आज फ्रिज खोला ना, तो फ्रिज भी इतना गंदा था ना, 10-11 दिन तक बिल्कुल भी किसी ने कोई कपड़ा भी नहीं साफ़, कपड़े से बिल्कुल साफ़ नहीं हुआ था। और करता भी कौन, हम लोग तो जो है मम्मी के यहाँ थे। तो बस किचन उसकी फ्रिज की भी मुझे पूरी डीप क्लीनिंग करनी है, फ्रिज भी काफ़ी गंदा हो रहा है। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा, मैंने कहा पहले पूरा ये जो है मोटा जो है क्लीनिंग ना पूरे घर की कर देती हूँ, फिर उसके बाद ही थोड़ा डीप क्लीनिंग धीरे धीरे शुरू करूँगी। तो यहाँ पर सोफ़े के कवर भी मैंने पूरे झाड़ दिए थे, और सोफ़े के कवर भी मुझे धोने हैं, लेकिन आज नहीं निकालूँगी मैं, क्योंकि आज पहले से ही इतने कपड़े हैं। तो दोनों रूम की बेडशीट भी मैंने आज निकाल दी थी धोने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही 3-4 दिन पहले हस्बैंड ने चेंज कर दी थी सिंगल बेड की, और डबल बेड की मैंने आज ही चेंज करी है। तो जी यहाँ पर ये शो पीस है ना, ये ब्लैक कलर का है। तो यहाँ पर इतनी धूल, थोड़े से भी 2-3 दिन भी अगर साफ़ नहीं करेंगे ना, वो ब्लैक चीज़ में धूल अलग ही दिखाई देती है। तो इसको भी मैंने बस सूखे कपड़े से ही मैंने साफ़ कर दिया था, कॉलिन से कुछ भी नहीं किया था मैंने। और कॉलिन से तो मैं जो है शाम को भी कर सकती हूँ, अपने नहाने के बाद भी। कॉलिन की जो सफाई होती है ना, वो मोस्टली मैं या तो शाम को कर लेती हूँ या फिर नहाने के बाद, वो कभी भी कर लेती हूँ, क्योंकि गंदे तो हम लोग होते ही नहीं हैं। तो जी पूरा ड्राइंग रूम भी इधर साफ़ हो गया था मेरा। अब आ गई हूँ मैं लास्ट के रूम में, बस एक ये लास्ट का रूम बचा हुआ था, तो इसको भी मैं कर दूँगी। पूरा जाली में से ना इस तरीके से कपड़ा मारा, तो इतनी जो है धूल पूरे मेरे फेस पे गई ना, तो लगता भी नहीं है कि बारिश का मौसम में भी इतनी धूल आ सकती है। तो इधर स्टडी टेबल भी मैंने साफ़ कर दिया है, बस बालकनी बची है, बालकनी को अच्छे से साफ़ करूँगी, धोऊँगी। लेकिन आज नहीं धोऊँगी मैं, वो मैं नेक्स्ट डे धोऊँगी। और जब मैं आई थी ना मम्मी के यहाँ से, तो उस टाइम पे ना गमले के जो पौधे हैं ना, वो भी सूखे हुए थे, मतलब उनकी मिट्टी सूखी हुई थी। तो सबसे पहले मैंने मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले मैंने पौधों को पानी दिया था, फिर उसके बाद ही मैंने खाना पीना बनाना शुरू किया। और यहाँ पर ना ये बेडशीट नहीं चेंज किया है मैंने, क्योंकि वही झाड़ के मैंने बिछा दी थी, क्योंकि 2-3 दिन पहले ही हस्बैंड ने चेंज करी थी, मशीन में डाल दी थी वो गंदी बेडशीट। तो जी पूरी अलमीरा के पीछे से हटा के पूरा मैंने कूड़ा निकाल दिया है, और बेड के नीचे से भी अच्छी तरीके से झाड़ू लगा दी है, क्योंकि जो मेड होती है ना, वो बाहर से ही झाड़ू पोछा कर देती है बस। और जैसे हम लोग कर सकते हैं वैसे तो खैर कोई कर ही नहीं सकता। तो जी ये 2 रूम का कूड़ा है जो अभी मैं उठा रही हूँ, क्योंकि किचन का और ड्राइंग रूम का कूड़ा मैंने साथ ही साथ डस्टबिन में डाल दिया था। और बालकनी को तो मैंने सबसे सुबह ही मैंने साफ़ कर दिया था, क्योंकि पानी डाला था ना पौधों में, तो वो उसी टाइम पे गंदी हो गई थी। तो जी यहाँ पर पोछा भी लगा दिया था मैंने पूरे घर में। ज़्यादा बड़ा व्लॉग हो जाता है, इसलिए मैंने पोछे का वीडियो शूट नहीं किया। तो सारे घर में पोछा लगाकर पूरे घर को क्लीन करके मैं अब आ गई हूँ नहाकर। और इतना सुकून मिलता है ना जब पूरा घर क्लीन हो जाता है। तो फ्रेंड्स यहीं पे मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो टेक केयर, बाय।